बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा इस्लामियत का, जिसका नाम है सफाई। ठीक है, तो आज हम सफाई से मुताल्लिक जो है वो पढ़ेंगे कि सफाई को जो है वो इस्लाम में क्या अहमियत दी गई है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 13 यानी 13 खोल लीजिए। आज इसका जो है हम क्या करेंगे, शुरू के जो है वो 5 लाइंस जो है मैं आपको बोर्ड पर लिख के पढ़ाऊँगी, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती जाऊँ। समझ आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जुमे का दिन था, जुमे का दिन था। उस्ताद साहब क्लास में आए तो देखा कि सब बच्चों के कपड़े साफ सुथरे थे। उस्ताद ये देख कर बहुत खुश हुए। ठीक है, आपको मालूम है ना, जो बच्चे साफ सुथरे होते हैं सब उनको प्यार करते हैं, सब उनको अच्छा समझते हैं, और जो बच्चे गंदे होते हैं उनको कोई भी प्यार भी नहीं करता जल्दी से, और जो है वो सबको जो है बुरा भला कहते हैं कि ये बच्चे कितने गंदे हैं। ठीक है ना, सब मुँह बनाते हैं कि ये बच्चे जो है, और जो बच्चे साफ सुथरे होते हैं उनको देखकर सब खुश होते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, सब उनको प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब उस्ताद साहब क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि आज तो सब बच्चों के कपड़े बड़े साफ सुथरे हैं, तो इस बात पर उस्ताद साहब जो है वो बहुत खुश हुए और कहा क्या कहा? और कहा, बच्चों इस्लाम सफाई और पाकीज़गी को बहुत पसंद करता है। ठीक है, तो इस्लाम हमारा मज़हब, हमारा दीन जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया, और इसमें अल्लाह ताला ने जहाँ हमें और बहुत सारी बातें बताई, वहीं जो है उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें सफाई के बारे में भी हुक्म दिया और साफ़ सुथरा जो है वो रहने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है।
इसलिए हमारे दीन इस्लाम में सफाई और पाकीज़गी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी इसका बहुत ज़्यादा हुक्म है। ठीक है, हर नमाज के बाद, नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है। ये भी जो है वो सफाई का तरीक़ा है। ठीक है, मज़ीद आगे पढ़ते हैं इसको। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जिस्म, कपड़ों और माहौल को साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने, चूँकि इस्लाम सफाई और पाकीज़गी को पसंद करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अल्लाह ताला को भी जो है वो साफ़ रहने वाले लोग पसंद हैं, सफाई पसंद है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपना जिस्म भी साफ़ रखें, हम अपना लिबास भी साफ़ रखें, यानी कपड़े साफ़ रखें, और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है, इर्द गिर्द की जो जगह है उसको साफ़ रखें। अपना जिस्म साफ़ करने के लिए रोज़ाना नहाएं, गुस्ल करें, और इसके साथ साथ वज़ू करें, पाबंदी से नमाज अदा करें, और जो है इसके कपड़ों की सफाई के लिए यकीनन जब नहाएं जो कपड़े अपने साफ धोएं सफाई के साथ, और जो है साफ़ सुथरा लिबास इस्तेमाल करें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। और इसके साथ साथ अपने माहौल को कैसे साफ़ रखें माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। फिर घर को साफ़ रखने के बाद घर से बाहर जो है वहाँ से कचरा वगैरह उठाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे आपका माहौल जो है गंदा होता है, आपकी जो हवा होती है वो गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है, और इसमें बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जरासीम हो जाते हैं। इसलिए घर के बाहर भी जो है आप कचरा ना फैलाएं। अपने घर के बाहर हर शख्स जब अपने घर के बाहर सफाई रखेगा तो इंशाल्लाह सब जगह जो है वो सफाई हो जाएगी, और इस तरह से जो है हमारा माहौल भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ अपने घर को ही साफ़ नहीं रखना, बल्कि अपने घर से बाहर मोहल्ले को भी जो है वो अपने मुल्क को, अपने शहर को जो है वो सबको जो है वो साफ़ रखने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हमारे प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को पसंद करते थे और खुद भी पाक साफ रहते थे। खुद भी पाक साफ रहते थे। ठीक है, आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान का हिस्सा बताया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और जो है वो हमारे लिए दीन इस्लाम लेकर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चूँकि अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सफाई का हुक्म दिया और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साफ़ सुथरे रहते थे, पाक साफ़ रहते थे और जो है हमें जो है वो हमें भी उन्होंने क्या कहा, सफाई का हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को खुद बहुत पसंद करते थे, तो इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। और इस सफाई की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर और बढ़ा दी कि सफाई हमारे ईमान। जी बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सफाई को इतनी अहमियत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान का हिस्सा बता दिया। जिस तरह अल्लाह पर ईमान का जो है यकीन ईमान का हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार ईमान का हिस्सा है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो साफ़ सुथरा रहता है, जो सफाई का ख्याल रखता है, तो आधा ईमान उसका सफाई है, यानी सफाई को निस्फ ईमान कहा है। तो इससे ज़्यादा आप सफाई की अहमियत का अंदाज़ा और किस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सफाई को निस्फ ईमान फरमा दिया। तो इसलिए आप सब बच्चे साफ़ सुथरे रहेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, खेल कर आते हैं उस वक्त जो है हाथ धोकर फिर जो है वो आप दूसरे कामों में मसरूफ़ होंगे और जो है रोज़ाना नहाएंगे। ठीक है, तो मम्मा आपको जब कहती हैं कि हाथ धो लें तो आपने जो है फ़ौरन हाथ धोना है। तो सफाई का ख्याल रखना है, कपड़े साफ़ सुथरे रखने हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं खेलना। ठीक है ना, मानेंगे ना ये बातें सारी? वेरी गुड। अब जो है आज का तो आप ये हमने इसकी रीडिंग तो कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यकीनन क्लास वर्क करेंगे। तो फटाफट कॉपी निकाल लीजिए। निकाल ली कॉपी? चल, जी बच्चों, तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर पहला सवाल आज का ये है क्लास वर्क, और पहला सवाल आपका है खाली जगह पुर करें। तो पहली खाली जगह आपकी इस्लाम डैश और इस्लाम डैश और पाकीज़गी को पसंद करता है। ठीक है, समझ आई? तो इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है? पाकीज़गी के साथ सफाई को पसंद करता है। वेरी गुड, आपको तो पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली खाली जगह लिखिए, आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने सफाई को डैश
का हिस्सा बताया है। तो सफाई हमारे, वेरी गुड, हमारे ईमान का हिस्सा है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमारा आ गया ईमान। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे MCQs। MCQs पहला है, सब बच्चों के डैश साफ सुथरे थे। सब बच्चों के डैश साफ सुथरे थे। ठीक है, तो क्या साफ सुथरे थे आप बताएं? उस्ताद साहब ने क्या चेक किया था बच्चों का? हाथ, कपड़े या जूते? क्या साफ सुथरे थे? वेरी गुड, सफा जो है वो कपड़े साफ सुथरे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा MCQ है, आप सल्लम डैश को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को पसंद करते और खुद भी पाक साफ रहते। ठीक है, तो किसको पसंद करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसकी ऑप्शन, सफाई को, तहारत को या पाकीज़गी को। आपको पता तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आपको सही इस्तेमाल हुआ है वर्ड, आपने वही लिखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या करते थे? सफाई को पसंद करते थे। वेरी गुड। अब जो है अब हम क्या करेंगे? आज का होमवर्क, क्लास वर्क कंप्लीट हो गया है और आज का जो है होमवर्क लिख लें आप लोग। ठीक है, सब बच्चे होमवर्क कर रहे हैं पाबंदी से? मुझे लग नहीं रहा वैसे। तो आप लोग जो है रेगुलरली जो है वो अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, चलिए अपना होमवर्क लिख लीजिए। पहला सवाल है, इस्लाम में सफाई की क्या अहमियत है? ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया आपका। ये है आज का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने सफाई के बारे में क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ताला ने सफाई के बारे में क्या हुक्म दिया है? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के? ये था आपका आज का होमवर्क और इसके साथ ही आज की क्लास का वर्क ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।